अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासतदानों को कोई और काम आता हो या ना आता हो, लेकिन अवाम को बेवकूफ बनाना खूब आता है। कहानियां, ख्वाब, उम्मीदें, इसमें हमारे सियासतदान बड़ी महारत रखते हैं। बातों के महल खड़े करके और उम्मीदों के चिराग जलाकर आम अवाम को मजीद अंधेरों में धकेल देते हैं। वैसे तो दुनिया के तमाम सियासतदान ही मकबूलियत बढ़ाने के लिए मुबालगा आराई का सहारा लेते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में तो ये फन आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। हर बार वही पुराने वादे, वही पुरानी कहानियां और हर बार अवाम की उम्मीदों का खून। अब जरा हालिया दावों पर नजर डालें। हुकूमत ने अवाम को यह बावर कराने की भरपूर कोशिश की कि कुछ दोस्त खलीजी ममालिक पाकिस्तान में 5 साल के अंदर अंदर 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। दावा यह था कि इस मुल्क की मईशत में इनकलाब आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया यह दावा भी गुब्बारे में हवा की तरह निकल गया। वो 100 अरब डॉलर का हिस्सा खामोशी से चंद अरब डॉलर में बदल गया और किसी ने यह सवाल तक नहीं उठाया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। फिर एक नया वादा सामने आया कि वर्ल्ड बैंक 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, जो मुल्क में मौसमियाती तब्दीली, बच्चों में नशोनुमा, तालीम और जामे तरक्की के मसाइल हल कर देगा। लेकिन यहां भी हकीकत वही निकली। ये रकम महज एक अंदाजा है, जो इस बात पर मुनहसिर है कि वर्ल्ड बैंक के पास फंड्स मौजूद हों और इससे भी बढ़कर वो इस्लाहात की जाएं जिन्हें हमारी अशराफिया ने हमेशा नजरअंदाज किया है। फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ का नया बयान सामने आया। एक बार फिर से 40 अरब डॉलर की मतवक्का सरमायाकारी का दावा किया। पहली बात यह कि वर्ल्ड बैंक सरमायाकारी नहीं करता, और दूसरी बात यह कि वो फंड्स फराहम करता है कर्ज की मद में। लेकिन हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़े फख्र से कहा कि उनकी पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा और मुल्क में तरक्की का नया बाब खुलेगा। लेकिन जो लोग रोजमर्रा की मुश्किलात से दो चार हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उनके लिए ये वादे अब सिर्फ सियासी मजाक बनकर रह गए हैं। हकीकत यह है कि अब ये दावे अवाम के दिलों में कोई जोश वलवला पैदा नहीं करते। लोग अब इन सब्ज बागों से तंग आ चुके हैं। वो जानते हैं कि ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। इन दावों से ना तो उनके बच्चों की तालीम का मसला हल होगा, ना सेहत का, ना रोजगार का। हमें यह समझने की जरूरत है कि मईशत सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकारी या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों से नहीं संभलती। तरक्की का असल राज इंसानी तरक्की में है। क्या कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की कर सकता है जब तक उसके 10 में से 4 बच्चे ग़िज़ाई कमी की वजह से ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर हों? क्या कभी हमारे पॉलिसी साजों ने सोचा है कि ऐसे लोग जो तालीम और हुनर से महरूम हो, वो मुल्क की मईशत में किस तरह मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं? यहां सवाल ये नहीं कि 20 या 40 अरब डॉलर आएंगे या नहीं। सवाल यह है कि जब तक हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, जब तक हर शख्स को बुनियादी सेहत की सहूलत मुयस्सर नहीं होगी और जब तक रोजगार के मौके पैदा नहीं होंगे, तब तक इन अरबों डॉलर का हमारी मईशत पर कोई देरपा असर नहीं होगा। ये बात रोजे रोशन की तरह अय्यां है कि हमारी हुकूमतों की तरजीहात हमेशा गलत रही हैं। हमने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर को इंसानी तरक्की पर फोकियत दी है। हम सड़कें, पुल और मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने में माहिर हैं, लेकिन तालीम, सेहत और इंसानी तरक्की के शोबे हमेशा नजरअंदाज रहे हैं। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हम हमेशा कर्जों और गैर मुल्की इमदाद के सहारे जीने पर मजबूर रहेंगे। यही वजह है कि अवाम अब सियासतदानों पर एतमाद नहीं करते। जब हर हुकूमत नए वादे करती है, लेकिन वो वादे जब वफा नहीं होते, तो अवाम के दिलों में मायूसी और बेएतमादी बढ़ जाती है। लोगों को बार बार ख्वाब दिखाकर धोखा देने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए।
اب وقت آ گیا ہے کہ حکومتیں حقیقت پسندانہ پالیسی اپنائیں۔ ہمیں ایسے ترقیاتی منصوبے چاہیے جو عام آدمی کی زندگی میں حقیقی بہتری لائیں۔ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو جدید بنانا ہوگا تاکہ ہماری نئی نسل ہنرمند بنے اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو۔ صحت کے شعبے میں ایسی پالیسیاں بنانی ہوں گی جو ہر شہری کو سستی اور معیاری طبی سہولت فراہم کریں۔ یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ترقی کے لیے محض بیرونی سرمایہ کاری یا قرضے کافی نہیں ہوتے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لوگوں پر سرمایہ کاری کریں، ان کی تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقعوں میں اضافہ کریں۔ جب ہمارے لوگ صحت مند، تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہوں گے تبھی معیشت ترقی کرے گی۔ حکومت کو یہ ڈرامے بند کرنے ہوں گے۔ عوام کو سبز باغ دکھانے کے بجائے حقیقت میں کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ لوگوں کو تعلیم دو، صحت دو، روزگار دو، تبھی یہ ملک ترقی کرے گا۔ ورنہ 100 ارب ڈالر، 20 ارب ڈالر اور 40 ارب جیسے وعدے آتے رہیں گے، لوگ سنتے رہیں گے اور حالات ویسے کے ویسے رہیں گے۔ یہ وقت ہے کہ ہم خواب بیچنا بند کریں اور حقیقت کا سامنا کریں، ورنہ عوام کے دلوں میں موجود مایوسی اور بد اعتمادی مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ حافظ۔